अब हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन या जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले x विद कोफिशिएंट, फिर y विद कोफिशिएंट एंड एट लास्ट कांस्टेंट टर्म। जनरली रखा जाता है x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आता है तो हम साइन चेंज कर लेते हैं और पॉजिटिव बना लेते हैं इसे। ये जनरल फॉर्म होती है एक लाइन की। इसको जितनी भी फॉर्म्स हमने पहले पढ़ी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, उनमें कन्वर्ट किया जा सकता है। पहला हम इसे चलो कन्वर्ट करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम y इंटरसेप्ट वाली फॉर्म में चेंज करेंगे इसे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा कि y का कोफिशिएंट होना चाहिए 1 और x और कांस्टेंट टर्म, ये दो टर्म राइट हैंड पे ले आऊं। ट्रांसफर कर दिया मैंने। बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। अब डिवाइडिंग ईच टर्म बाय b, it will become y is equal to minus a upon b, x minus c upon b। so कन्वर्ट हो गई उस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ऑन कंपेयरिंग y is equal to mx plus c, slope of line is equal to minus a upon b, right? And y intercept is, ये तो हो गया m, और ये y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। एक किसी क्वेश्चन में आता है कि एक लाइन की इक्वेशन है, जनरल फॉर्म में कह दे कन्वर्ट इट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये स्टेप फॉलो होंगी सेम। इट इज एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर सीधे सीधे y स्लोप y इंटरसेप्ट कहता हो या स्लोप पूछता हो लाइन का, तो हम इन्हें फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हैं। या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं और फटाफट आंसर देने हैं, तो सीधे हमें ध्यान रखना चाहिए कि y का कोफिशिएंट डिवाइड करेगा x के कोफिशिएंट को नेगेटिव साइन के साथ, तो लाइन का स्लोप आ जाएगा माइनस ए अपॉन बी, स्लोप ऑफ लाइन, एंड माइनस सी अपॉन बी विल बी y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। सीधे ऐसे याद है तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में या क्विकली हमें सिर्फ स्लोप ही बताना है और इंटरसेप्ट बताना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने को कहा जा रहा है तो बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो होंगी क्वेश्चन में। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अगर इसमें इस जनरल फॉर्म में एक इक्वेशन है हमारे पास, उसे कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई, कॉन्स्टेंट टर्म पहले राइट हैंड पे ले ली। अब क्योंकि इसको 1 में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइडिंग बाय माइनस सी
ऑन बोथ साइड। इससे क्या हुआ, राइट हैंड वाला पार्ट कन्वर्ट हो गया 1 में, ये 1 बन गया। और ए एक्स के साथ न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में है जो भी वैल्यू है, इसलिए हम ए को इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखें अगर यहीं, तो ये सी अपॉन ए बन जाएगा। या आप कह सकते हो कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह y अपॉन माइनस सी अपॉन बी। तो फिर वही ऑन कंपेयरिंग ए एक्स इंटरसेप्ट, बी वाई इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन बी। तो इसमें भी ऑन कंपेयरिंग x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करें तो x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन is minus c upon a and y intercept is minus c upon b। बिल्कुल उसी तरह अगर कन्वर्ट करना है तो प्रोसीजर फॉलो होगा, एंड अगर सीधे इंटरसेप्ट चाहिए आपको तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स will give x intercept and negative of constant term upon coefficient of y will give y intercept। ये कॉन्सेप्ट आपका कवर करता है एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमारी स्टेप होंगी क्वेश्चन, अगर ये जनरल फॉर्म है तो आप सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड पर लीजिए, क्योंकि ये P लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसलिए इसको डिस्टेंस को पॉजिटिव ही रखेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव बना लिया जाता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम इस एक्सप्रेशन में हम नहीं भी करें तो भी चलेगा, फिलहाल कोई न्यूमेरिकल हो वैल्यू तो उसे पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करना है। डिवाइडिंग टिंग 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 ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, dividing on both side by square root a square plus b square, you will get a upon root a square plus b square plus b upon root a square plus b square, y is equal to minus c upon root a square plus b square। On comparing x cos omega plus y sin omega is equal to p, cos omega is equal to plus minus a upon root a square plus b square। इससे कंपेयर कर लिया, साइन ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड पी इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन कैसे आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव साइन इसलिए जो अभी बताया था कि ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव भी आ सकते हैं, और अदरवाइज ये पॉजिटिव है तो ये जिस साइन में है वैसे ही रह जाएंगे, ठीक। दूसरा एक्सिस क्वाड्रेंट कौन सा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आएंगी, तो साइन और कॉस नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं,
अब हम 11th क्लास में ये पढ़ चुके होते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल भी होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बनती हैं या एंगल्स की वैल्यूज बनती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। ये एक लीनियर इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है, जनरल फॉर्म में है। इसको अगर हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है तो हम एज स्टेटेड अबव कांस्टेंट टर्म राइट हैंड पर ले आएंगे। ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव हो गया। आप डिवाइडिंग ईच टर्म, हमने डिवाइड कर दिया इनके रूट से स्क्वायर का सम का रूट, डिवाइड करने से ये टर्म बन गई। कंपेयर किया इससे नॉर्मल फॉर्म से तो कॉस ओमेगा की वैल्यू हो गई ये, साइन ओमेगा की वैल्यू ये हो गई, और डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम कंपेयर किया हमने तो कॉस ओमेगा इज इक्वल टू -√3/2 और साइन ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 आया। तो कॉस ओमेगा इज इक्वल टू -√3/2, कॉस की वैल्यू होती है cos π/6 पे। साइन ओमेगा इज इक्वल टू -sin π/6, sin π/6 पे 1/2 होती है साइन की वैल्यू। दोनों नेगेटिव हैं, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, तो ओमेगा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओमेगा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई किया, इसका मतलब हो गया ओमेगा इज इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट में लेने के लिए हम लेंगे पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 मीन्स 7 π/6। तो पोलर फॉर्म नॉर्मल फॉर्म लाइन की x cos 7 π/6 प्लस y sin 7 π/6 इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स y इज इक्वल टू mx प्लस c1, y इज इक्वल टू mx प्लस c2। पैरेलल लाइन्स का स्लोप सेम होता है, केवल कांस्टेंट टर्म्स में डिफरेंस होता है, तो लाइन्स पैरेलल है। तो दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच डिस्टेंस c1 माइनस c2 एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन √1 प्लस m², इस फॉर्मूले से डिटरमाइन किया जा सकता है। या फिर अगर लाइन जनरल फॉर्म में हो ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हो तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम मॉड्यूलस c1 माइनस c2 अपॉन √a² प्लस b² से। अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट से x1 y1 फ्रॉम अ लाइन इन जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस जो निकलता है वो परपेंडिकुलरली ही लाइन ड्रॉ करके निकाला जा सकता है। इस डिस्टेंस को हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, मॉड्यूलस सीधे लाइन की इक्वेशन पुट कीजिए। x और y जो वेरिएबल होते हैं लाइन की इक्वेशन में, उस x और y की जगह पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए जिससे डिस्टेंस निकालना है। ax1 प्लस by1 प्लस c, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन नीचे √a² प्लस b²। इस फॉर्मूले को डिराइव तो किया जा सकता है बड़े आराम से। क्वाड्रेटिक ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालना है x1 y1 और हम
फॉलो करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएं, तो लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स निकाल ले, फिर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और हीरोन्स फार्मूला से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। हीरोन्स फार्मूला से एरिया आ जाता है और उसी एरिया को हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में पुट कर दें तो एक रिलेशनशिप बन जाती है जिससे ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है। वो यही फॉर्मूला बनता है, ठीक है। पर ये डेरिवेशन अपने कुछ विशेष क्वेश्चंस में यूज का नहीं है, इसलिए आपको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया।